नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सलक्यारा टनल में 10 दिन से फंसे 41 मजदूरों का आज मंगलवार को पहला फुटेज सामने आया, जिसमें 6 इंच चौड़ी नई पाइपलाइन के जरिए रविवार को एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर भेजा गया था। इसके जरिए मजदूरों से बातचीत की गई, उनकी गिनती भी की गई। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित हैं। इसी 6 इंच वाली पाइप से मजदूरों के लिए सोमवार रात को 24 बोतल में खिचड़ी और दाल भेजी गई। 9 दिन बाद पहली बार मजदूरों को गर्म खाना भेजा गया। इसके अलावा संतरे, सेब और नींबू का जूस भी भेजा गया। मजदूरों की हर एक्टिविटी का पता लगाने के लिए अब दिल्ली से हाईटेक सीसीटीवी मंगाए जा रहे हैं। उनको अंदर भेजकर मजदूरों से सेट करवाया जाएगा। इसके अलावा सोमवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 अहम सफलता मिली। पहली 6 इंच चौड़ी नई पाइपलाइन डाली गई। दूसरी ऑगर मशीन के साथ काम कर रहे मजदूरों को किसी अनहोनी से बचाने के लिए रेस्क्यू टनल बनाई जा चुकी है। मंगलवार दोपहर तक टनल में 3 जगह से ड्रिलिंग शुरू होने की उम्मीद है। हाईजैक का वीडियो इजराइल हमास जंग के बीच हुती विद्रोहियों ने रविवार देर शाम लाल सागर से एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था। इसके एक दिन बाद यानी सोमवार देर शाम हुती ने शिप हाईजैक करने का 2 मिनट का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में हुती लड़ाके एक हेलीकॉप्टर से जहाज पर कूदते दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों में बंदूकें नजर आ रही हैं। ये जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हुती विद्रोहियों ने इसे इजरायली जहाज समझकर हाईजैक किया था। हालांकि बाद में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हुती विद्रोहियों के दावे का खंडन किया कि हाईजैक किया गया जहाज उनका है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अजमेर के केकड़ी और जहाजपुर में जनसभा को संबोधित किया। स्थानीय देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रियंका ने कहा, त्योहार में जैसे हम पूजा करते हुए घर की सफाई करते हैं, वैसे ही जब चुनाव का समय आता है तो भी सफाई जरूरी है। चुनाव के समय नेता धर्म की बात करते हैं। इनकी आदत बन गई है कि चुनाव आएगा धर्म की बात करेंगे, वोट मिल जाएगा, काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये आदत देश की जनता ने डाल दी। ऐसे आदत मत बिगाड़ो। जब बच्चा गलत करता है, बच्चा किसी दूसरे के घर से कुछ चोरी करके ले आता है तो माँ उसको डांटती है, कभी कभी चांटा भी मारती है। नेता बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको डांटा नहीं गया क्या? उसकी आदत बिगड़ जाए, ठीक है क्या? नेता का काम है तुम्हारी सेवा करना। आपने नेताओं और राजनीतिक दलों की बहुत आदत बिगाड़ ली। अब ये गलती मत करो, अब इनसे जवाब मांगो। Part of the RR global conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा।
बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, बड़ोदरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में स्टूडेंट्स के सुसाइड के बढ़ते मामलों के पीछे सबसे बड़ा कारण है पेरेंट्स की तरफ से बच्चों पर दबाव। इसके अलावा बेहद कंपटीशन भी स्टूडेंट्स के सुसाइड की एक बड़ी वजह है। देश में तेजी से फैलते कोचिंग सेंटरों के रेगुलराइज करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने कोचिंग सेंटरों को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका मुंबई के डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मालपानी ने लगाई। डॉक्टर मालपानी की ओर से एडवोकेट मोहिनी प्रिया ने कोर्ट में दलीलें की। डॉक्टर मालपानी ने अपनी याचिका में कहा कि देश भर में लाभ के भूखे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट तेजी से बढ़ रहे हैं। इनको रेगुलराइज करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश की जरूरत है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग के IIT, JEE, मेडिकल के नीट और अन्य कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। याचिका में कहा गया था कि 14 साल के बच्चे घर से दूर कोचिंग फैक्ट्रियों में दाखिले ले रहे हैं। यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए कड़ी तैयारियां कराई जाती हैं। बच्चे मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। यह अनुच्छेद 21 में दिए गए गरिमामय जीवन जीने के हक के भी खिलाफ है। सऊदी अरब सरकार पाकिस्तान में क्रूड ऑयल रिफाइनरी लगाने के वादे से पलटती नजर आ रही है। पाकिस्तान के अखबार द न्यूज की रिपोर्ट में आला अफसरों के हवाले से यह दावा किया गया है। इन अफसरों के मुताबिक सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी आरामको ने पाकिस्तान सरकार को बताया है कि रिफाइनरी बिजनेस अब पहले की तरह मुनाफे वाला इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। सऊदी और पाकिस्तान के अलावा चीन भी इस प्रोजेक्ट में पार्टनर था। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही इजरायली सेना के अब तक 66 सैनिक मारे जा चुके हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक काफी मामले ऐसे हैं जिसमें इजरायली सैनिक अपने ही साथियों की गोलियों से मर रहे हैं। इसे फ्रेंडली फायरिंग यानी गलती से की गई फायरिंग कहा जाता है। इस तरह के मामलों में सैनिक जंग के दौरान दुश्मन पर गोली चलाते हैं, पर वो गलती से उन्हीं के साथी को लग जाती है। इजरायली सेना ने कहा कि वो इस तरह के मामलों की जांच कर रही है ताकि आगे इन्हें होने से रोका जा सके। वहीं IDF ने कहा है कि अब तक 300 हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों से पूछताछ की गई है। ये लोग इजरायल को हमास के टनल और हथियारों के ठिकानों के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स,
कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरी डेन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। ગણદેવીકર જ્વેલર્સ ચીકવાડી 3 પેઢીઓની વિશ્વાસ અને ગુણવત્તાની પરંપરા, જ્યાં મળશે ગોલ્ડ, રિયલ ડાયમંડ, પ્લાટિનમ, સિલ્વર અને બ્રાઇડલ જ્વેલરીની આકર્ષક શ્રેણી। પધારો ભવ્ય શોરૂમમાં। શુગરનો સોનું તો ગણદેવીકરનું જ। ગણદેવીકર જ્વેલર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જેતલપુર રોડ, ચીકુવાડી, વડોદરા। વાલે પાર્કિંગની સુવિધા સાથે। कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर खालिस्तानियों के निशाने पर है। धमकी मिलने के बाद भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने जस्टिन ट्रूडो सरकार और स्थानीय अधिकारियों से इसे रोकने की अपील की है। उन्होंने हिंदू कनाडाई लोगों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हेट क्राइम के खिलाफ कार्यवाही करने का भी आग्रह किया। आर्य ने हाल ही में हुई कई घटनाओं और सिख चरमपंथियों द्वारा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी अब सरे के एक मंदिर का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सांसद चंद्र आर्य ने अपने बयान में उस वीडियो का जिक्र किया जिसमें एक खालिस्तानी समर्थक को सरे में लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर विरोध प्रदर्शन की धमकी देते हुए सुना जा सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ये सब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किया जा रहा है। मैं फिर से कनाडाई अधिकारियों से हस्तक्षेप करने और कार्यवाही करने के लिए कह रहा हूँ। अलीगढ़ के क्रिकेटर रिंकू सिंह की इंडियन टीम में फिर वापसी हो गई है। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवंबर में शुरू होने जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का हिस्सा होंगे। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली इस सीरीज के लिए सोमवार शाम को टीम की घोषणा की। इस टीम में क्रिकेटर रिंकू सिंह का नाम भी शामिल है। इस टीम में सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल को आराम दिया गया है। इसमें कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथ में होगी, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ टीम के उप कप्तान की भूमिका में नजर आएंगे। रिंकू भी इस युवा टीम का हिस्सा होंगे।